आज मैं रामायण का एक ऐसा प्रसंग के बारे में बतलाना चाहूँगा जिसे वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में नहीं दर्शाया गया। दक्षिण भारत का एक ऐसा ऋषि जिनका नाम कंबन था, उन्होंने तमिल में इरामवतारम में इसकी चर्चा की है। जब श्री राम लंका पर विजय पाने के लिए तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे थे, तब उन्होंने जामवंत जी से कहा कि एक ऐसा आचार्य को लाया जाए जो शिव और वैष्णव दोनों परंपराओं को जानता हो। जामवंत जी ने कहा, एक ऐसा आचार्य है जो हम लोगों का शत्रु है और वो है रावण। भगवान श्री राम ने कहा, जाइए और उन्हें आमंत्रित कीजिए। जामवंत जी लंका पहुँचे। रावण ने उन्हें प्रणाम किया और बैठने को कहा और आने का कारण पूछा। जामवंत जी ने कहा कि मैं एक विशेष कार्य से आया हूँ, भगवान श्री राम ने आपके पास भेजा है। रावण ने कहा कि क्या लंका पर चढ़ाई करना और विजय प्राप्त करना ऐसा ही है क्या? उन्होंने कहा, हाँ ऐसा ही है। रावण ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा। और रावण अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता को कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ राम के पास चलना है, मैं आचार्य बनकर उनके लिए यज्ञ करूँगा। तब माता सीता उन्हें प्रणाम की। रावण उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया और साथ में पुष्पक विमान से भगवान श्री राम के पास पहुँचे। श्री राम ने यज्ञ प्रारंभ करने को कहा और हनुमान जी को भगवान शिव की प्रतिमा लाने को कहा। देर हो रही थी, यज्ञ प्रारंभ हुआ। बाद में हनुमान जी प्रतिमा लेकर आए। तब श्री राम ने कहा कि अगर आप चाहें तो उस प्रतिमा को स्थापित कर दें। तब हनुमान जी मिट्टी का बना हुआ प्रतिमा को हटाने लगे, लेकिन उसे हटा नहीं पाए और दूसरा प्रतिमा भी स्थापित किया गया। जब श्री राम ने रावण को दक्षिणा के बारे में कहा तो रावण ने कहा, वनवासी से क्या दक्षिणा लिया जाए? मेरा दक्षिणा इतना ही है कि जब मैं मरूं तो आपके सामने रहूं। और इस तरह से यज्ञ समाप्त हुआ और रावण माता सीता को लेकर फिर लंका लौट आए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि तुम मेरी बंदी ही रहोगी। इस तरह से देखा जाए तो रावण अधर्मी भले था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने साहस दिया, यह एक महत्वपूर्ण बात के रूप में जाना जाता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने शत्रु के यहाँ आकर आचार्य के रूप में यज्ञ प्रारंभ कराकर भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया होगा। इस तरह से देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण बात के रूप में जाना जाता है। और रामेश्वर धाम
चार धाम में एक धाम माना जाता है। जिस तरह से उत्तर में काशी धाम को माना जाता है, उसी प्रकार दक्षिण में रामेश्वर धाम को माना जाता है और 12 शिवलिंगों में एक शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। इस तरह से देखा जाए तो रामायण एक महागाथा, एक संस्कार, शिक्षा और ऐसा अन्य शिक्षा है जिसे वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह सिर्फ भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरह से राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाने गए, यह एक महत्वपूर्ण बात है। और अधर्म पर धर्म की जीत हासिल की, असत्य पर सत्य की जीत हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद।